एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी फैमिली का ध्यान तो रख ही रहे होंगे। तो आज का जो मैं सफ़र स्टार्ट करने वाला हूं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हम जब दिल्ली में आ जाते हैं या कहीं पे भी आ जाते हैं अपने घर को छोड़ के, तो क्या होता है कि हम अपने घर को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये जो सफ़र मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सफ़र ले जाएगा आज आप सबको मेरे अपने घर पर, यानी कि जहाँ पे मेरे पापा रहा करते थे उस घर पर लेके जाएगा। और वहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और किस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ वो भी दिखाऊंगा, और जगह का नाम भी बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं। रेडी है ना? बैग पैक कर लीजिए, फटाफट से बैग पैक कर लो और मेरे साथ निकल चलो आज के सफर में। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा सुख दुख का साथी जो मेरे हमेशा साथ रहती है वो है मेरी स्कूटी। इस स्कूटी को तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने रेलवे स्टेशन की पार्किंग पर इसे छोड़ दिया और अपनी ट्रेन के लिए निकल गया। ट्रेन ऑन टाइम थी, सबके साथ बहुत अच्छा था। यहाँ पर पूरी ट्रेन खचाखच लबालब भरी थी, लेकिन हैरानी की बात आपको बताऊँ, मेरी सीट के साथ कोई भी नहीं था। मैं दोनों सीटों पर अकेला बैठा हुआ था, जबकि ये फेस्टिवल का टाइम है और यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ है। यहाँ पर भी मैं और मेरा अकेलापन, मैं कितना लाचार हूँ आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं आपको पूरी ट्रेन दिखा देता हूँ कि ट्रेन में कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ बैठा हुआ था, लेकिन मैं दोनों सीटों को इधर कर रहा था, कभी खिड़की की तरफ बैठ रहा था, कभी इधर की तरफ बैठ रहा था। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था और सोच रहा था कि कब मेरा डेस्टिनेशन आएगी और मैं कब उतर के अपने परिवार वालों से मिलूँगा। तो उसका जी हाँ, तो मैं उतर चुका हूँ यहाँ पर इटावा रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, मैं इटावा का ही रहने वाला हूँ और इटावा रेलवे स्टेशन पर जब मैं उतरा और ये मेरी जो ट्रेन है वो निकल रही है और मैं यहाँ से अपने घर के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ये इटावा लिखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए सेव करके रखा ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं कहाँ का हूँ। एक दीवार पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे इटावा। तो यहाँ से मैंने ऑटो लिया और ऑटो लेके निकल गया अपने गांव के लिए, जो कि भरतना है, जहाँ पे मेरा गांव है भरतना, जहाँ के लिए मैं निकल चुका। लेकिन यहाँ पे रास्ते में आता है एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर। इस मंदिर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं पापा के साथ यहाँ पे आया करता था और ये मंदिर मेरे को अपनी तरफ में अपने आप में अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। एक अमेजिंग मंदिर है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया से काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपने घर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा घर है जहाँ पे मेरे पापा रहा करते थे। कह सकते हो कि ये मेरा घर है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी अब दशा क्या हो चुकी है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से मेरे पापा निकला करते थे और कहते मम्मी भी यहीं पे दुल्हन बनकर आई थी। तो ये वो घर है, ये दरवाज़ा हुआ करता था। और ये देखिए, जब हम अपने घर में रहते नहीं है ना, तो इस तरीके से ये घर टूट जाता है। तो मेरे कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, आपको मैं और दिखाता हूँ। तो लाइफ के कुछ अप एंड डाउन फेज़ के कारण मैंने ना अपने गांव में आना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया था आना। मैं इधर आया ही नहीं करता था और यहाँ पे ये जो मेरा घर था वो घर गिर गया है। बस मैं यही कहूँगा आप सबसे कि लाइफ में कोई भी फेज़ हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ये घर पूरा गिर चुका है। यहाँ पे मेरे दादा दादी रहा करते थे और मेरे को अभी भी बचपन की वो यादें याद हैं, जहाँ पर मैं उनके साथ खाना खाया करता था, बैठा करता था। और अब वो कोई भी नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं इस टाइम पे बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैंने यहाँ से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि दोबारा से आया करूँगा। तो ये था मेरा घर, ये वो दरवाज़ा हुआ करता था। ये देखो, यहाँ पर से ये जो घर दिख रहा है ना, ये पूरा घर था हमारा। तो ये जहाँ पे हम ट्रैफिक की चीऊ चौपड़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे कितनी शांति है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है।
आसपास नदी का किनारा है और ये मेरा घर था। क्या है जीतू हमारे गांव की नदी का नाम? अनैया नदी। अनैया नदी। क्या बता रहा था, उसकी कहानी बताइए एक बार दोबारा से। कैसी दिखती है, सांप की तरह? हाँ, ये सांप की तरह है। इसको जहाँ रास्ता मिल जाता है वहीं निकल जाती है। अच्छा टेढ़ी मेढ़ी जहाँ इसको जगह मिलेगी अच्छा। वहीं से इसका पानी निकल जाता है। तो ये नदी हमारे इधर गांव में उस तरफ पड़ती है। ये हाँ, ये जहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये घने हाँ, घने, हाँ, हाँ। ये नदी के किनारे हैं सारे। ये नदी के किनारे पूरे पेड़ बने हुए हैं। हाँ, ये पानी इस बार इतना आ गया कि यहाँ तक आ गया ऊपर तक। और ये देख लो धान की फसल। ये धान की फसल ख़राब हुई है क्योंकि ये बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से ये। तो इस तरीके से मेरा इटावा का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने पापा के घर को आपको दिखाया, जो कि मेरे कारणवश था कि मैंने पापा के उधर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मम्मी और पापा के जाने के बाद मैं अपने गांव में बिल्कुल नहीं जाया करता था। तो अभी मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अपनों का साथ बहुत है ज़रूरी। अपनों का साथ में रहिए, हर किसी के साथ अच्छी तरह रहिए, और कभी भी कोई भी सिचुएशन हो अपने परिवार वालों को मत छोड़िए। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अपने घर की जाने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।